जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक यानी समर ओलंपिक्स का जो आयोजन है ना, ये कहाँ पर किया गया था। तो देखिए, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के 32वें संस्करण का जो आयोजन है ये कोविड-19 के वजह से 2020 में ना होकर 2021 में किया गया था और इसका जो आयोजन है यह आपका टोक्यो जापान में किया गया था। तो टोक्यो जापान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का मोटो यानी आदर्श वाक्य जो है क्या रहा था। तो देखिए, 2020 का जो आदर्श वाक्य है यह आपका यूनाइटेड बाय इमोशन रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा 2020 समर ओलंपिक्स में जो है 33 खेलों में 339 इवेंट्स का जो है आयोजन करवाया गया था, जिसमें आपके 50 विषय जो वो शामिल किए गए थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि 2020 समर ओलंपिक्स में भारत के तरफ से जो है ध्वजवाहक जो है वो कौन रहे थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि एमसी मैरी कॉम और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह जो उद्घाटन समारोह के जो है इसमें भारतीय दल के जो है वो ध्वजवाहक रहे थे। इसके अलावा बात कर ले समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन रहे थे। तो देखिए, कांस्य पदक विजेता बजरंग पूनिया जो है समापन समारोह के ध्वजवाहक रहे थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक 2020 में पदक तालिका की बात कर ले तो पदक तालिका में पहले स्थान पे जो है यह आपका संयुक्त राज्य अमेरिका रहा था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो टोटल 113 पदक जीते थे, जिसमें 39 गोल्ड मेडल, 41 सिल्वर और 33 जो था वो कांस्य पदक था। सेकंड स्थान पे जो था वो आपका चीन देश था। चीन के द्वारा जो है 88 जो है वो पदक जो है वो जीते गए थे। इसके अलावा बात कर ले भारत के द्वारा कितने पदक जीते गए थे। तो देखिए, टोक्यो ओलंपिक में भारत के द्वारा जो है ये 7 पदक जीते गए थे, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 जो था वो आपका ब्रॉन्ज मेडल शामिल था। और भारत का पोजीशन कितना था। तो देखिए, भारत जो है इसमें 48वें पायदान पे रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या रहा था। तो देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो शुभंकर है ना, यह आपका मिराई तोवा रहा था। इसके अलावा बात कर ले ग्रीष्मकालीन पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है ये कब और कहां पर किया गया था। तो देखिए, पहले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का जो आयोजन है ना, ये 1896 में एथेंस ग्रीस में जो है ये आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा 2016 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है ये कहां पर आयोजित किया गया था। तो ये आपका रियो में आयोजित किया गया था। इसके अलावा जो आपका 2024 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा ये कहां पर आयोजित किया गया था। तो ये आपका पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है ना, ये प्रत्येक 4 साल बाद जो है ये आपका आयोजित किया जाता है। इसके अलावा शीतकालीन ओलंपिक की बात कर ले यानी विंटर ओलंपिक्स की बात कर ले तो देखिए, 2018 का जो शीतकालीन ओलंपिक है ये आपका प्योंगचांग में आयोजित किया गया था। और 2022 का जो आपका 2023 में हुआ था ये आपका बीजिंग चीन में जो है आयोजित किया गया था। इसके अलावा 2026 की बात कर ले तो देखिए, 2026 का जो शीतकालीन ओलंपिक है ना, जो कि आपका 25वां शीतकालीन ओलंपिक है और ये आपका इटली के शहर मिलान और कॉर्टिनिया में जो है ये आपका आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा 2028 समर ओलंपिक्स यानी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स की बात कर ले तो देखिए, 2028 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है ना, ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में जो है ये आपका आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा 2032 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है ये आपका ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में आयोजित किया जाएगा। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का जो आयोजन है ये कहां पर किया गया था। तो देखिए, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का जो आयोजन है ना, ये आपका गुजरात राज्य में किया गया था। तो गुजरात आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले गुजरात के कितने शहरों में किया गया था। तो देखिए, गुजरात के 6 शहरों में किया गया था। और वो 6 शहर कौन कौन से हैं। तो पहला आपका अहमदाबाद, सेकंड गांधीनगर, थर्ड सूरत, फोर्थ आपका वडोदरा, फिफ्थ आपका राजकोट और सिक्स्थ आपका भावनगर। ये 6 शहरों में जो है गुजरात के 6 शहरों में आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा 36वें राष्ट्रीय खेल के पदक तालिका की बात कर ले तो पहले स्थान पे जो आपका सर्विसेज का टीम रहा था। सर्विसेज ने जो टोटल 128 पदक जीते थे।
सेकंड स्थान पे जो आपका महाराष्ट्र राज्य रहा था। अब आप बोलेंगे कि महाराष्ट्र ने जो टोटल 140 मेडल जीते थे, तो महाराष्ट्र जो है वो पहले स्थान पे आएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस टीम के द्वारा सबसे ज़्यादा जो गोल्ड मेडल जीता जाता है ना, वही जो है पहले स्थान पे जो है वो काबिज होता है। तो सर्विसेज के द्वारा जो है 61 पदक जो है वो गोल्ड मेडल जीता गया था, और महाराष्ट्र के द्वारा मात्र 39 गोल्ड मेडल ही जो है वो जीता गया था। इसलिए महाराष्ट्र जो है ये आपके दूसरे पायदान पे रहा था। और तीसरे पायदान पे जो है ये आपका हरियाणा राज्य रहा था। हरियाणा ने जो टोटल 116 पदक जीते थे, जिसमें 38 जो है वो गोल्ड मेडल जीता गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 36वें राष्ट्रीय खेल में कर्नाटक के 14 साल के हंसिका रामचंद्रा को जो है बेस्ट महिला एथलीट का जो है अवार्ड जो है वो दिया गया था। हंसिका रामचंद्रा ने जो है कर्नाटक राज्य के एथलीट के तरफ से जो है ये 6 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जो है वो जीता था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा 35वें राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन है ये आपका 2015 में केरल राज्य में जो वो किया गया था। इसके अलावा 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन की बात कर ले तो ये आपका जो है गोवा में जो है वो आपका आयोजित किया जाएगा, और ये आपका 2023 में आयोजित किया जाएगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 1875 में किस समाज की स्थापना जो है वो की गई थी। तो देखिए, आर्य समाज की जो स्थापना है ना, ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में बॉम्बे में जो है वो किया गया था। तो आर्य समाज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले अन्य समाज के बारे में, तो देखिए आत्मीय सभा की जो स्थापना है ये राजा राम मोहन राय के द्वारा 1814 में जो है कोलकाता में जो है वो किया गया था। इसके अलावा ब्रह्म समाज की जो स्थापना है ये राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है कोलकाता में 1828 में जो वो किया गया था। इसके अलावा राजा राम मोहन राय की बात कर ले तो देखिए राजा राम मोहन राय को जो है भारतीय पुनर्जागरण के पिता के रूप में भी जो है वो जाना जाता है। इसके अलावा अगर प्रार्थना समाज की बात कर ले तो देखिए प्रार्थना समाज की जो स्थापना है ये 1867 में बॉम्बे में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना है ये 1784 में सर विलियम जोन्स के द्वारा जो वो किया गया था, और 1832 में एशियाटिक सोसाइटी का जो नाम बदलकर जो है ये आपका द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है इसका नाम जो वो रख दिया गया। और फिर 1936 में फिर से इसका नाम बदलकर जो है द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है वो रख दिया गया था। इसके अलावा सत्य शोधक समाज की जो स्थापना है ये ज्योतिराव फुले के द्वारा 1873 में पुणे महाराष्ट्र में जो वो किया गया था। इसके अलावा ये जो आपका गुलामगिरी जो नामक पुस्तक है ना, ये आपका ज्योतिराव फुले के द्वारा 1873 में जो इस पुस्तक को जो वो लिखा गया था। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच एल्गे इज रोडोफाइसी, यानी रोडोफाइसी के सदस्यों का सामान्यतः जो है ये किस प्रकार के शैवाल जो है वो कहा जाता है। तो देखिए रोडोफाइसी के सदस्यों को समानता जो है ये आपका लाल शैवाल यानी रेड एल्गी जो है वो कहा जाता है। तो रेड एल्गी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि गुरु बिपिन सिंह का संबंध ये जो है किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो देखिए गुरु बिपिन सिंह का जो संबंध है ना ये मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से है। तो मणिपुरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि गुरु बिपिन सिंह को जो है मणिपुर नृत्य शैली का पिता के रूप में भी जो है वो जाना जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मणिपुरी नृत्य को जो है जागोई के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। और ये जो आपका मणिपुरी नृत्य है ना ये मुख्य रूप से राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग पर जो है ये आपका बेस्ड है। इसके अलावा बात कर लें मणिपुरी नृत्य के प्रमुख कलाकारों के नाम के बारे में, जैसे कि गुरु चंद्रकांता सिन्हा, नारायण आचार्य, गुरु नीलाम थप मुखर्जी, गुरु हरिचरण सिंह, विभूति देवी, कलावती देवी, गुरु अमली सिंह, अम्बाज सिंह, झावेरी बहने, रीता देवी और गोपाल सिंह, इन सभी का जो संबंध है ना ये मणिपुरी नृत्य से है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि शकूर खान का जो संबंध है ये किस वाद्य यंत्र से है। तो देखिए शकूर खान का जो संबंध है ना ये सारंगी वाद्य यंत्र से है। तो सारंगी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा और सुल्तान खान, इनका भी जो संबंध है ना ये सारंगी वाद्य यंत्र से है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि दशकतिया भारत के किस क्षेत्र में जो है लोकप्रिय लोक रंगमंच का जो है एक रूप है। तो देखिए ये जो आपका दशकतिया लोकगीत है ना ये उड़ीसा राज्य का जो है एक लोकगीत है। तो उड़ीसा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि चंदेरी का युद्ध ये जो है किसके मध्य लड़ा गया था। तो देखिए चंदेरी का जो युद्ध है ना ये आपका 29 जनवरी 1528 ईस्वी में मुगलों तथा राजपूतों के मध्य लड़ा गया था, जिसमें मुगलों का नेतृत्व जो है ये बाबर के द्वारा किया गया था और राजपूतों का जो नेतृत्व है ना ये मेदिनी राय
के द्वारा जो है वो किया गया था और इस युद्ध में जो है बाबर जो है वो विजयी रहा था और मेदिनी राय की जो है वो हार हो गई थी। इसके अलावा बात कर ले बाबर के द्वारा लड़े गए अन्य युद्ध के बारे में, जैसे कि 1526 में आपका पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें बाबर जो है वो विजयी रहा था। इसके अलावा 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा गया था जो कि आपका राणा सांगा और बाबर के मध्य लड़ा गया था और इसमें भी जो है बाबर जो है वो विजयी रहा था। 1529 में जो आपका घाघरा का युद्ध लड़ा गया था जो कि आपका बाबर और महमूद लोदी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें बाबर जो है वो विजयी रहा था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि एक न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में जो है ट्रांसफर यानी स्थानांतरित करने का जो अधिकार है ये किसके पास होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि संविधान के अनुच्छेद 222 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है एक जो उच्च न्यायालय के जो जज होते हैं ना वो दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफर करने का जो अधिकार है ये भारत के राष्ट्रपति के पास जो है वो होता है। तो भारत के राष्ट्रपति आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले अनुच्छेद 226 के तहत कौन जो वो रिट जारी करते हैं। तो देखिए अनुच्छेद 226 के तहत ये जो आपका हाई कोर्ट जो है वो रिट जारी करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 32 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट जारी करते हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कंचनजंगा पर्वत निम्नलिखित में से किस श्रेणी में स्थित है। तो देखिए कंचनजंगा पर्वत की बात कर ले तो ये आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। लेकिन बच्चे बता रहे थे कि ऑप्शन में हिमालय पर्वत श्रृंखला नहीं दिया गया था, तो फिर ऑप्शन में आपका सिक्किम नेपाल हिमालय जरूर दिया गया होगा। तो अगर ये ऑप्शन में दिया गया था तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर कंचनजंगा की बात कर ले तो देखिए कंचनजंगा जो है ये दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है और कंचनजंगा का जो है ऊंचाई एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए कंचनजंगा की जो हाइट है ना वो आपका 8586 मीटर है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे ये जो है कब मनाया जाता है। तो देखिए प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है ये आपका 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो 11 अक्टूबर आपका करेक्ट आंसर होगा। और पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस ये जो है कब मनाया गया था तो ये आपका 2012 में जो है वो मनाया गया था। इसके अलावा अक्टूबर में मनाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण दिन के बारे में देख लेते हैं, जैसे कि 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 15 अक्टूबर को विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस और 30 अक्टूबर को जो है विश्व बचत दिवस मनाया जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इन विच 2 ईयर चीफ गेस्ट वेयर नॉट इनवाइटेड फॉर रिपब्लिक डे यानी किन 2 लगातार साल में जो है 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो है भारत में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित जो है वो नहीं किया गया था। तो देखिए 2021 और 2022 में आपका कोविड-19 की वजह से जो है गणतंत्र दिवस के अवसर पर कोई भी आपके जो है मुख्य अतिथि को जो है आमंत्रित नहीं किया गया था। तो 2021 और 2022 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले भारत का जो पहला गणतंत्र दिवस है ये आपका 1950 में जो है वो मनाया गया था और इसके जो पहले मुख्य अतिथि कौन थे तो ये आपके इंडोनेशियाई राष्ट्रपति सुकर्नो जो थे ये आपके पहले मुख्य अतिथि थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। 2020 में जो है मुख्य अतिथि कौन थे तो देखिए ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो जो है 2020 में मुख्य अतिथि थे। और 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे तो देखिए 26 जनवरी 2023 के जो मुख्य अतिथि है ना ये मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी जो है ये मुख्य अतिथि थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि आवर्त सारणी में समूह 17 के तत्वों की संयोजकता यानी वैलेंसी जो है ये कितनी होती है। तो देखिए पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 एलिमेंट्स की जो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यानी जो आपका संयोजकता जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो 7 होता है और समूह 17 तत्वों के जो आपके अष्टक को पूर्ण बनाने के लिए जो है एक इलेक्ट्रॉन जो वो आपके एक्सेप्ट जो वो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो आपका 7 संयोजकता जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अष्टक पूर्ण होने के लिए जो इसको एक इलेक्ट्रॉन का जो है वो आवश्यकता होता है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन जो वो एक्सेप्ट कर सकता है।
यानी आवर्त सारणी में ग्रुप 17 एलिमेंट्स के तत्वों की संयोजकता यानी वैलेंसी कितना होता है, तो ये आपका 1 होता है। तो 1 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी संयोजकता इलेक्ट्रॉन पूछा जाए तो ये आपका 7 होता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आवर्त सारणी में समूह 17 को जो है ये आपका हैलोजन ग्रुप भी कहा जाता है। और इसमें जो है कितने तत्वों का एक समूह है, तो इसमें जो आपका 6 तत्वों का जो है एक समूह है। और वो 6 तत्व कौन कौन से हैं, तो पहला आपका फ्लोरीन है जिसका सिंबल F होता है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टाटीन है, इसके अलावा टेंसीन है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2021 में विश्व में भारत की रैंक हॉकी खेल में जो है ये कितनी थी। तो आपको पता होगा जी कि 2021 में जो आपका टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें जो है भारत की तरफ से जो वो तीसरा पायदान जो वो हासिल किया गया था। यानी भारत ने जो है वो आपका ब्रॉन्ज मेडल जो वो जीता था। और किसको हराकर, तो जर्मनी को हराकर जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो उस समय जो भारत का स्थान रहा था वो तीसरा स्थान रहा था। तो तीसरा स्थान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम वर्तमान में जो है विश्व में ये जो आपका चौथे स्थान पर है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा भारतीय महिला हॉकी टीम की बात कर ले तो देखिए भारतीय महिला हॉकी टीम इस समय जो है विश्व में 8वें स्थान पर है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अगर इंग्लिश की बात कर ले तो ऑप्टिमिस्टिक का जो है एंटोनिम पूछा गया था। तो देखिए ऑप्टिमिस्टिक का जो मतलब होता है वो आपका आशावादी होता है। और इसके अगर एंटोनिम की बात कर ले तो पेसिमिस्टिक, अनलाइकली, डेस्पिरेट, डार्क, ग्लूमी, होपलेस, डिस्करेजिंग और ब्लिक, ये सब जो होते हैं ना ये आपके ऑप्टिमिस्टिक के एंटोनिम होते हैं। तो आपके ऑप्शन में जो ग्लूमी दिया गया था तो ग्लूमी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कैलस का जो सिनोनिम पूछा गया था। तो देखिए कैलस का जो मतलब होता है वो आपका कठोर होता है। और ऑप्शन में आपका अनसिंपैथेटिक दिया गया था। तो देखिए अनसिंपैथेटिक ये जो आपका कैलस का जो है वो सिनोनिम होता है। और अनसिंपैथेटिक का मतलब जो है वो आपका कुरूप होता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो अनसिंपैथेटिक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा कंपेल्ड का जो है सिनोनिम पूछा गया था। तो देखिए कंपेल्ड का जो मतलब होता है वो आपका मजबूर होता है। तो ऑप्शन में आपका इंड्यूस्ड दिया गया था। तो इंड्यूस्ड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा कंपेल्ड के अन्य सिनोनिम की अगर मैं बात कर लूँ तो अकाउंटेबल, बाउंड, एमेनेबल, चार्जेबल, इसके अलावा लाइबल, कॉन्स्ट्रेंड, ऑब्लिगेटेड, सब्जेक्ट, ऑब्लाइग्ड और टू ब्लेम, ये सब जो होते हैं ना आपके वो आपके कंपेल्ड के सिनोनिम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मिस स्पेल्ट में स्पॉटेनिटी का जो है आपका मिस स्पेल्ट जो है वो दिया गया था। तो देखिए स्पॉटेनिटी का जो सही स्पेलिंग होता है ना वो आपका SPONTANEITY होता है। तो ये जो आपने जिन्होंने भी ऑप्शन इसको लगाया होगा उनका यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके अलावा स्पॉटेनिटी का मतलब जो होता है वो आपका सहजता या फिर स्वाभाविकता होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, स्वाभाविकता होता है। नेक्स्ट अगर बात कर ले आइडम के बारे में तो देखिए मिस द बॉट का जो है वो आपका आइडम पूछा गया था। तो देखिए मिस द बॉट का मतलब क्या होता है, तो मौका गवा बैठना। तो देखिए मौका गवा बैठना का आपका मुहावरा क्या होगा यानी आइडम क्या होगा, टू लूज एन अपॉर्चुनिटी होगा। तो टू लूज एन अपॉर्चुनिटी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा किक द बकेट का जो है आइडम पूछा गया था। तो देखिए किक द बकेट का जो आइडम होता है वो आपका टू पेरिश, टू डाई या फिर टू एक्सपायर, टू मोर एलाइव, ये सब जो आते हैं आपके किक द बकेट के आइडम होते हैं। तो ऑप्शन में आपका टू डाई दिया गया था। तो टू डाई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। अब देखिए बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आप बहुत लेट वीडियो लाते हैं। तो देखिए जैसे ही 100% एग्जैक्ट क्वेश्चन मिलता है तभी मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता हूं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।